बट सब इस सारे क्राइसिस का जिम्मेदार क्या इस्टेब्लिशमेंट भी है? जैसे फवाद साहब ने कहा कि हमें हुकूमत से निकलवाने में इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी आड़े आ गई थी। सारे हैं सर, जब आप इसको सब के सब हैं हम। अगर एक देखा जाए तो नंबर वन में मैं समझता हूँ कि सियासतदान है। एक लोग कहते हैं कि ताकत चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के पीछे है, तो लिहाजा ताकत के लिहाज से देखा जाए तो नंबर वन वो है। नंबर टू में एक है कि आपकी ड्यूटी है, मिसाल के तौर पे आप एंकर हैं जी। आपकी ड्यूटी है सवाल करना, प्रोग्राम को लेके चलना। और अगर आप वही नहीं करते और आप कहते एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्राम ख़त्म होता है, डिज़ास्टर होता है और आप कहते हैं जी मैं क्या करूं, मुझे तो पीछे से जो प्रोड्यूसर था उसने बोलने ही नहीं दिया। तो भाई आप चने बेचने के लिए आए हुए थे, आपको नहीं पता था आपकी इज्जत स्टेक पे है, तो आप छोड़ दें फिर ये। तो ये झूठे लोग हैं चूँकि तो इसलिए किसी और के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। लेकिन आप इस मुल्क की बेशर्मी देखें कि कल मुस्लिम लीग कल पीडीएम उन्हीं को गालियां दे रही थी, आज तहरीक इंसाफ दे रही है और उसी आर्मी को। और वही आर्मी चीफ, मैंने जैसे पहले कहा है ना कि वो सऊदी अरब के पाँव पड़ता है पैसे दो, अमेरिका को कॉल करते हैं। ये पता है सऊदी अरब से पैसे किस वजह से आए? ये कोई शहबाज की वजह से नहीं है, आर्मी की वजह से। ये जो यूएई ने पैसे रखे हुए हैं, चीन ने रखे हुए हैं, ये किस वजह से? आर्मी की वजह से। कतर तल्लुकात, अमेरिका तल्लुकात, यूरोप तल्लुकात, बरतानिया तल्लुकात, चीन तल्लुकात, कारके रिकॉर्ड बार सरहदों पे फेंस लगाना, अंदर मैंने आपको पहले मिसालें दी, सारा वो। और बेशर्मी से गालियां देते हैं सुबह शाम। अच्छा, खान साहब ने भी एक बयान दिया, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ का काम ही नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर। इसकी दो और उनके दौर में हुए वो इन्वॉल्व। हाँ नहीं वो तारीफ करते थे। वो तो कहते थे कि लोगों इस फौज ने जितनी मुश्किल वक्त में मेरी हुकूमत की मदद की है उसका तो कोई हल, और उसकी तारीफ ना करना जुल्म है। वो कहते थे मैं जन बाजवा को इसलिए पसंद करता हूँ, वो न्यूट्रल है, डेमोक्रेट है। और वो दोनों हाथ जोड़ जोड़ के सलूट मारते थे कोरोना में, रेकोडेक में, कारके में, खारजा पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में। और बकौल परवेज़ लाई नैपियाँ बदल बदल के, नैपियाँ क्या होती हैं, यही काम ही होते हैं। तो और फिर वो जो इमरान खान जिस मुल्कों से लड़ते थे, फ़ौज जाती थी उन मुल्कों के पाँव पड़ती थी कि नहीं नहीं मेहरबानी करें। तो खैर वो तो छोड़े, लेकिन बुनियादी तौर पे बात ये है कि फ़ौज भी ये सियासतदान, ये फ़ौज, ये अदलिया, ये सारे इसी मुल्क के हैं। मुल्क होगा तो सारे हैं ना। तो काम तो ठीक है, मगर इमरान खान साहब से ये भी पूछना चाहिए कि ये काम किसका था? आपका था। तो आप काम क्या कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? शौक आप है नहीं यार, कर रहे। शौक है यार। भाग अब इमरान खान साहब को कहें कि बनी खुदा न खास्ता एक घर को आग लगी है, घर का रूल ये है कि पहली बाल्टी पानी की अब्बा फेंकेगा आग बुझाने के लिए, लेकिन अब्बा हजूर सो रहे हैं, तो अब बाकी घर वाले बैठ के घर जलते देखता है, जल जाए। नहीं जी अब्बा हजूर उठेंगे तो मारेंगे, नहीं जी काम आपका था, किसी ने तो करना ही है ना यार। ठीक है। अच्छा सर, आखिर के अंदर 2-3 सवाल हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सर, ये नून और शीन का क्या ताल्लुक है? आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा शीन भारी हो गई नून के ऊपर, और नून जो है वो इस वक्त मजबूर है, लंदन के अंदर है। यहाँ मरीम की भी बात नहीं सुनी जा रही। मरीम ने बयान भी दिया कि जी मेरा बस चले तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ दूँ। तो ये वाकई शीन की ख्वाहिश थी और उस बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत बनी? पहली बात है इखलाकी तौर पे देखें तो मरीम साहिबा की क्या हैसियत है? क्या मेरा बस क्या चले? मतलब आप क्या हैं? 9-10 पार्टी के नायब सदर में से एक नायब सदर, तो आपका बस क्या चले? आपका अल्लाह का शुक्र है आप कन्विक्टेड हैं, मुजरम हैं, आपकी ज़मानत हुई है, तो आप बाहर हैं, अपने तारीख साज झूठ बोले हुए जिस इस दिन दिहाड़े, तो आपका क्या बस चले? आप नेल्सन मंडेला हैं, 27 साल जेल काट के आई हैं, या आप 4 मरतबा वज़ीर हैं, पार्टी हेड हैं, क्या बस चले? मतलब बस क्या? एक तो कोई पूछता नहीं कि आप कौन हैं। मिसाल के तौर पे है ना कि आपका जो है गेस्टों को बुलाता है जी, वो कह रहा हो एक दिन कि मेरा बस चले तो मैं शो बंद करा दूँ, तो उससे बंदा पूछे भाई आप कौन है? शो बंद तो करना है टीवी के हेड का काम है, मालिक का काम है, या एंकर का काम है, आप कौन है? तो पहली बात तो ये अजीब सा मुझे लगता है कि क्या
है इनकी, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा ना होता तो बिलावल की क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई नहीं। एक पैसा नहीं लगाया उसने, अरबों का मालिक है, अपने ज़ाती पैसा, चैरिटी होती है ना, खैरात, एक पैसा नहीं, एक पैसा मरियम साहब ने नहीं लगाया वो, और पता नहीं कितनी जायदादें हैं, और क्या क्या कंट्रीब्यूशन, चीख चीख रहे होते हैं, और कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है पीछे, कोई बस एक नवाज शरीफ साहब के बेटी है और एक बेनज़ीर भुट्टो साहब आदि बेटा है, बस। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये गुड कप बैड कप खेलते हैं झकावे के लिए। ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली में ही रखेंगे, जब तक इनके मर्द बालग मौजूद होते हैं ना, या कोई जेल शेल में नहीं होते, तो ये अपने अंदर ही ओहदे बांटते हैं। तो ये एक गुड कप बैड कप का है कि एक मज़ामत में चला जा रहा है, कि मफामत में सारों के रस्ते अलहदा जाना, सारों ने इस्लामाबाद है, कोई मोटरवे से जा रहा है, कोई जीटी रोड से जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई जहाज़ पे जा रहा है, कोई बस पे जा रहा है, जाना उधर ही है। तो वो कंपनी की मशहूरी के लिए एक जो इसमें आई है बात, वो ये आई है कि पहली नस्ल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद अब हमज़ा और मरियम आ गए। बिल्कुल ठीक। अब वो गद्दी का है, गद्दी है ना, खलीफा साहब, खलीफा केड़े ये प्राइवेट कंपनी सोने दे अंडे देने वाली हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं ये पार्टियाँ। तो अब उसमें ये है कि वो अगली नस्ल किसकी होगी, क्या डोमिनेट ऐसे ही करेंगे जैसे नवाज शरीफ ऊपर था और शहबाज शरीफ नीचे था, इसी तरह हम मरियम ऊपर और हमज़ा नीचे रहेगी। शीन भी मुझे पहले इससे कोई तल्लक ही नहीं है, ये इनके घर की अपनी एक होती है सलाह मशवरा। मतलब मरियम जो ट्वीट करती हैं, बयान देती हैं कि मेरा बाबा घर बात करो यार, ये हमें क्या आगाह कर रही हो हर रोज ट्वीट करना, या फिर ये जाना जाए उनसे कि कौन से ऐसे फिर आपकी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी को कोई मैसेज देना हो वो तो चलो मरियम ट्वीट करके दे सकती है कि भाई खबरदार कश्मीर पे ये जुल्म ना करना, या अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को देना हो पैगाम तो वो बयान भी दे सकती हैं प्रेस का। चाचा है तेरा, एक कब्बा है तेरा, एक तेरा कज़न है, घर में बात करें, टेलीफोन उठाएं और इसको बात करें कि भाई मैं नहीं, इसमें ट्वीट कर देना। भाई वो क्या आपको बाकी राब्ते ख़त्म हो गए आपके कि आप ट्वीट ही करते हैं? तो ये सारे ड्रामे हैं। अच्छा सर, ये एक आखिरी सवाल सर, ये बताइएगा कि ये जो कहा जाता है कि जी नून लीग को जरदारी साहब ने मरवा दिया, और जरदारी साहब जो हैं वो तो चाहते थे इलेक्शन में चले जाएं, जरदारी साहब इनको इलेक्शन में जाने नहीं दे रहे थे, और उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो बहुत अच्छा था, ऊपर थे वो फेब तक, लेकिन फेब के बाद अब सूरत हाल ये है कि वो मीडिया से बात करते हुए हिचकिचा रहे होते हैं, वो पब्लिक के अंदर जाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो क्या जरदारी साहब ने भी कोई गेम प्ले की है? फिर वही बात कि फीडर पी रहे हैं नून लीग वाले, क्या बच्चे हैं? तो मफादात सारों के एक हो गए, एक पेज हो गया, और आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ वाला हो गया, नैब ख़त्म करना था कर दिया, ओवरसीज़ वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काम का तमाम करना था, हो गया, नवंबर की तकर्री करनी थी, अपने केसेस थे, सिंपल सी बात है, उसके लिए सारे इकट्ठे हो गए। तो दूसरी बात ये ठीक है, यानी ये सारे खुशी से आए थे और सारे अपने अपने एजेंडा लेके आए थे, वो उन्होंने पूरे कर लिए। कई 3-3, 4-4 साल से भूखे बैठे हुए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाथों से वो जो रही सही, वो है ना उस्ताद हसन निसार साहब का फिक्र है कि ये मुल्क टुटन और लुटन लई बनिया सी, टुट भी गया तो लुटिया भी गया। तो वो जो रहती सहती कसर है वो पूरी कर रहे हैं। तो लेकिन ये कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी साहब ने मरकज़ में भी उनकी मंजी ठोकी है और इधर से भी जनाजा निकाला और जो शुजात साहब का भी जनाजा निकाला, सारों को उन्होंने ज़ीरो कर दिया। इसमें भी कोई शक नहीं, जब इमरान खान साहब आखिरी दिन थे ना तरीक़े अदम एतमाद से पहले के 2 महीने की बात है, तो हम सोचते थे इमरान खान साहब को 11वीं सीट कहाँ से मिलेगी, 10 भी बड़ी मुश्किल से लाते थे। तो आज वो लाहौर में भुट्टो के बाद इनको शरीफों को सबसे बड़ा सरप्राइज़ उन्होंने दिया। बिल्कुल। तो ये सारा इनका क्रेडिट गोज़ टू, अच्छा इमरान खान साहब की अगर गवर्नेंस परफॉर्मेंस अच्छी होती या ये बेहतर राइट पीपल फॉर राइट जॉब लगा लेते, बेहतर चीज़ें मैनेज कर लेते, तो ये 20 साल इन्होंने उठना नहीं था। ये सपोजिशन है, इमरान खान ने 3 साल में उनको खड़ा कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा कि हम आपके एहसान का बदला देंगे, और इन्होंने 3 महीने में उसको खड़ा कर दिया। बड़ी साहब